हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। HPCSC की तरफ से साइंटिफिक ऑफिसर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो इसकी आपकी मंथली सैलरी होने वाली है वो होने वाली 96,200 अप्रॉक्स। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे MSc और BSc फिजिक्स के बच्चे इसमें किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन का। तो एक बार देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है साइंटिफिक ऑफिसर बी। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है। अनरिजर्व कैटेगरी के अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो आपको पे लेवल मिलने वाला है वो मिलने वाला है 96,200 रुपीज पर मंथ। अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो रहने वाली है 1 EWS कैटेगरी। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 28 ईयर होनी चाहिए और जो आपको मंथली सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है 73,020 रुपीज। साइंटिफिक असिस्टेंट बी अनरिजर्व कैटेगरी में भी एक पोस्ट ली हुई है 28 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए और इसके लिए भी आपको सेम सैलरी मिलने वाला है। एक पोस्ट असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि अनरिजर्व 35 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है और इसकी भी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 73,020। वर्क असिस्टेंट नंबर ऑफ पोस्ट 1 OBC कैटेगरी अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 31 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है और जो आपका मंथली आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 36,360 रुपीज। ठीक है, तो एक बार हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास रहने वाली है साइंटिफिक ऑफिसर बी के लिए। तो साइंटिफिक ऑफिसर बी 1 पोस्ट अनरिजर्व जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है तो वो रहने वाली है MSc आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट। तो जितने भी बच्चे MSc फिजिक्स कर चुके हैं, MSc एस्ट्रोफिजिक्स कर चुके हैं, अप्लाइड फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो साइंटिफिक ऑफिसर बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MSc फिजिक्स नहीं है और आपने अगर बीटेक कर रखा है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे बीटेक किया हुआ है बच्चों ने और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स और अदर इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जितने भी बीटेक के बच्चे हैं उनके पास बीटेक के साथ साथ 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब अगर आप MSc स्टूडेंट हैं तो आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं तो आपके पास मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क इन टीचिंग, रिसर्च या साइंस आउटरीच का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो रहने वाली है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है एस्ट्रोफिजिक्स में तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपके पास अगर नॉलेज है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन, फोर्ट्रान या लेटेक्स की तो भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है क्योंकि ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है आपके लिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, एक बार आप देख लेते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट जो आपका निकला है उसके लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली हैं। तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी 1 पोस्ट EWS कैटेगरी में जो निकला है इसमें अगर आप फुल टाइम साइंस ग्रेजुएट मतलब BSc या BS इन फिजिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं और अगर आपके 65% मार्क्स से ऊपर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर और उसकी एप्लीकेशन की और आपके पास 0 to 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल कंटेंट डेवलपमेंट, टीचिंग, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड टीचर्स ट्रेनिंग में। मतलब अगर आपके पास BSc होना चाहिए या BS होना चाहिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास 0 to 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंटेंट डेवलपमेंट में, टीचिंग में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन रिसर्च एंड टीचर्स ट्रेनिंग में, तो आप साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो आपके पास रहने वाली है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन साइंटिफिक असिस्टेंट की वो आपके पास रहने वाली है कि भाई आपके पास MSc फिजिक्स होना चाहिए, MSc फिजिक्स होना चाहिए और एग्रीगेट आपका 60% मार्क्स या उससे ऊपर होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग, साइंटिफिक राइटिंग, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज में और आप रिगरस फिजिक्स और मैथमेटिकल कंटेंट पे हायर सेकेंडरी और अर्ली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे काम कर सकें। ठीक है, आपकी गुड प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में, राइटिंग स्किल में और किसी और इंडियन लैंग्वेज में। आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी कि पाइथन, जावा स्क्रिप्ट में अगर आप बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट है तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, मतलब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। एक्सपीरियंस होना चाहिए डेवलपिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर एडिंग टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ फिजिक्स और आप फेमिलियर होने चाहिए फिजिक्स एजुकेशन रिसर्च एंड डिसिप्लिन बेस्ड ऑन एजुकेशन रिसर्च इन जनरल। ठीक है, ये आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होने वाली है। इसके साथ साथ
एक बार जो हमारा साइंटिफिक असिस्टेंट बी अनरिजर्व पोस्ट निकला है उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए भी आपकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो सेम रहने वाली है, बस ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका निकला है। उसके साथ साथ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अगर आप किसी भी ग्रेजुएट हो किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसका हम लोग देख लेते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जनरल इंफॉर्मेशन क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है। फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है www.hbcsc.tfr.registration.in पे, यहां पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जितने भी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे फॉर द अबव पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन सैटरडे संडे एंड हॉलीडेज एज पर द एग्जिजेंसीज ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो एज पर द रिक्वायरमेंट आपको काम करना पड़ेगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द अबव पोस्ट विल बी गवर्न बाय द नेशनल पेंशन सिस्टम एप्लीकेशन, तो सिस्टम एप्लीकेबल इन द इंस्टीट्यूट, मतलब कि आप यहाँ पे आपको एनपीएस फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो जनरल कैटेगरी पोस्ट फॉर द जनरल कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट होने वाली है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 11 जुलाई 2026। तो अपना फॉर्म फटाफट से आप जाके एचबीएससी ये टीआईएफआर की साइट पे जाके आप भर सकते हो। जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है जुलाई 11, 2026। तो आप साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जितने बच्चे एमएससी फिजिक्स साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी बच्चे बीएससी फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है वो अप्रोच हो रही है, दैट इज 11 जुलाई 2026। थैंक यू सो मच।